हेलो एवरीवन। क्या आपने भी अभी अभी फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? तो इससे पहले कि आप अपनी फॉरएवर जर्नी स्टार्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद किस तरह बोरिंग रूटीन और फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाली हूं मैं आपको ऐसी 5 गलतियां जो हर फॉरएवर बिजनेस ओनर जो स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में ये गलतियां करता ही करता है। तो अगर आप इन गलतियों को पहले ही समझ जाओगे और इन गलतियों से सीख लोगे, क्योंकि ये गलतियां मैंने भी करी है और हर कोई करता है, तो अगर आप भी इस एक्सपीरियंस को सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपकी जो ग्रोथ जर्नी है वो फास्टर हो जाएगी और आप अच्छे से स्मूथली इस बिजनेस को कर पाओगे। हेलो, मेरा नाम पाहुल है। आई एम अ प्राउड फॉरएवर बिजनेस ओनर फ्रॉम लुधियाना और मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को ग्रो करने में, उनकी हेल्थ को ग्रो करने में और उनकी वेल्थ को ग्रो करने में। तो अगर आप सीरियसली फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। देखिए दोस्तों, जब भी हम फॉरएवर बिजनेस में आते हैं, हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि बिजनेस में आते ही हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, हम अपना इंस्टाग्राम, हम अपना फेसबुक अपने प्रोडक्ट्स और एडवर्टीजमेंट से भर देते हैं और हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में ऑफर्स लगा लगा के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। देखिए गाइस, आज का जो कंज्यूमर है वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खरीदता है। तो आप उनको प्रोडक्ट्स ना बेचकर अगर आप उनको सॉल्यूशंस देंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप इस बिजनेस में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से रिटेल कर पाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एलोवेरा जेल है, अगर आप किसी को ड्रिंक देकर बेचोगे तो कोई भी वो एलोवेरा जेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आप किसी की डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करोगे, आप किसी के स्किन इश्यूज को सॉल्व करोगे, आप किसी की लो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करोगे, तो डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई एलोवेरा जेल जरूर खरीदेगा। और आप ये बात जानते ही होंगे कि जिसने एक बारी फॉरएवर का प्रोडक्ट ट्राई कर लिया तो वो फॉरएवर का परमानेंट कस्टमर बन ही जाता है। अब अपनी इस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? आप कभी भी जिससे भी मिल रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए। आप ये समझिए कि किसी की क्या प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसकी प्रॉब्लम को एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आप उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को वैल्यू देंगे तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2 दोस्तों, आप ये करते हो कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करते हो। आपके पास 2cc के प्रोडक्ट्स आए, आप प्रोडक्ट्स दूसरों को बेचना शुरू कर देते हो। जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आपके अंदर कंफर्मेशन नहीं आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आएगी, और जो फेक प्रोमिसेस आप लोगों को कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो दूर से ही आपके चेहरे से झलक जाएगा। तो आप अगर पैशन के साथ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो तो उनको एक बार जरूर यूज करके देखिए। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट अपनी बॉडी पे दिखेगा और उस रिजल्ट को आप दूसरों को भी दिखा पाओगे। और गाइस, जब भी हमने प्रोडक्ट खुद से यूज किया होता है ना, तो हमारा जो रिकमेंडेशन का प्रोसेस है वो नेचुरल हो जाता है, ना कि वो सामने वाले को फील होता है कि आप उसको प्रोडक्ट चेप रहे हो। और गाइस, जब आप प्रोडक्ट्स खुद यूज करते हो ना, आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट पता होते हैं, तो आप दूसरे को ना बहुत इजीली, बहुत नेचुरली बता सकते हो कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है। आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपकी इमेज उसके सामने एक सेल्स पर्सन की नहीं बनेगी, बल्कि एक हेल्थ एडवाइजर की बनेगी। तो आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप इजीली प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 3, ये मिस्टेक मैंने भी करी है और ये मिस्टेक हर कोई करता है। ये है कि आप हर चीज खुद करना चाहते हैं। आप खुद को डॉन समझते हैं और सोचते हैं कि आपके जैसा तो कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इस बिजनेस में अपलाइन की वैल्यू जो है ना, वो आपको तब समझ आती है जब आप कुछ क्रैक नहीं कर पा रहे होते हो। तो अपलाइन आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं। आप उनसे जाइए, उनसे पूछिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, आप अपलाइन से पूछिए। आपको पॉलिसीज के बारे में नहीं पता, अपलाइन से पूछिए। आपको ज्वाइनिंग नहीं हो रही, अपलाइन के पास जाइए। क्लोजिंग्स नहीं हो रही, अपलाइन के पास जाइए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अपलाइन के पास है और एक सॉल्यूशन मेरे पास भी है।
अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, बारी बारी अपलाइन को फोन करने में आपको झिझक होती है, तो टीएलएफ क्रिएटर्स का जो सिस्टम है उसमें क्या है कि आपको सारी ट्रेनिंग्स अपने मोबाइल फोन में, अपने ऐप में मिल जाती हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों के लिए अपने अपलाइन के पास नहीं जाना होता। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और टीएलएफ क्रिएटर्स का सिस्टम समझना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री गिफ्ट के नाम से लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप समझ सकते हो कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसे आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं पड़ती, हम आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। ये है कि आप सोशल मीडिया को बहुत हल्के में ले लेते हो। आप सोचते हो कि आप वार्म मार्केट में काम कर लोगे, आप सोचते हो कि आप लीड्स खरीद लोगे और टेलीकॉलिंग करके अपना काम कर लोगे, लेकिन रिटेलिंग के बारे में आप कभी सोचते नहीं हो। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर होनी बहुत जरूरी है। कोई भी एक या दो प्लेटफॉर्म्स आप पकड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पकड़ लीजिए, यूट्यूब पकड़ लीजिए, और इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद आप आसानी से इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अगर आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं एफएलपी बिजनेस, लेकिन फिर भी अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे वर्क करना चाहते हैं, अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने में, आपको ऑटोमेटेड लीड्स जनरेट हो इसमें, और आप कैसे रिटेलिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर। ये मिस्टेक बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, सिर्फ एफएलपी ही नहीं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स इस मिस्टेक को करते हैं। और ये गलती है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आप इस बिजनेस में आते हैं ये सोचकर कि आपने जिसकी गाड़ी देखी है, जिसका बंगला देखा है, ये सोचकर देखा है कि आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे और 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास सब कुछ आ जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को आपको जीरो से बिल्ड करना है। जिसने आपको गाड़ी दिखाई है, जिसने आपको बंगला दिखाया है, उन्होंने वो अचीव किया है, और वो अचीव उन्होंने कैसे किया है, वो भी जीरो से ही स्टार्ट हुए थे और वो हीरो बने हैं तो कुछ उन्होंने मेहनत करी है उसके पीछे। तो जीरो से हीरो तक का जो सफर है वो बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी पेशेंस की जरूरत है। ये बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कितने हैं। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद पहले महीने में ही रिजल्ट्स निकालने शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 3 महीने में, कुछ लोग 6 महीने का टाइम लेते हैं और कुछ लोग 1 साल का। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में टिके रहते हैं वो पक्का से ग्रो करते ही करते हैं। लेकिन आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये एक रियल बिजनेस है और रियल बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। ये कोई जॉब नहीं है कि पहला महीना आपने काम किया आपके पास सैलरी आ गई, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको सीखना है इस बिजनेस में आके। तो पहले तो कुछ टाइम आपका सीखने का काम चलता है और उसके बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। तो इस बिजनेस में आके पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप खुद पे ट्रस्ट करें, अपने बिजनेस पे ट्रस्ट करें, एफएलपी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। एक बारी मैं आपको सारे पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको डायरेक्टली सेल्स में नहीं आना, आपको एक हेल्पफुल बिहेवियर बनाना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। आपको प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे तो आप दूसरे को नहीं रिकमेंड कर पाओगे, आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आएगी। तीसरा, आपको अपनी अपलाइन की हेल्प लेनी है। आप डॉन नहीं हो, हीरो नहीं हो कि आप सारा कुछ खुद ही कर लोगे। इस बिजनेस में आए हो तो आपको अपने अपलाइन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आप सोशल मीडिया को इग्नोर ना करें। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और पांचवा कि आपको इस बिजनेस में पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपका क्विटिंग बिहेवियर रहेगा और आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी क्विट कर जाओगे। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेरी मिलती रहे और आपसे कोई अच्छी वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।